नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं कि अपर्णा यादव जो मुलायम परिवार की छोटी बहू हैं, क्या उनको इस बार सियासी रण में उतारा जाएगा या नहीं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी के एक सीनियर नेता सुनील बंसल से मुलाकात करके सियासी माहौल को और गर्मा दिया है और ये कयास लगाने के लिए मजबूर कर दिया कि इस बार उनको उतारा जा सकता है, यानी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबरों के अनुसार वह 2 कारणों की वजह से मुलाकात करने गई। पहला तो हो सकता है कि शिष्टाचार मुलाकात हो, या दूसरा ये कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, सभी चुनाव चले गए, लेकिन अपर्णा यादव को जमीनी स्तर पर नहीं उतारा गया। उनको भले ही प्रचार करवाया गया, जनता के बीच जनसभाएं करवाई गई, लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हैं। अब अपर्णा यादव को लेकर चर्चा है कि क्या वह चुनाव लड़ेंगी, अगर लड़ेंगी तो किस सीट से लड़ेंगी, क्योंकि अब जो सीटें बची हैं, यानी कि 51 कैंडिडेट पहले अनाउंसमेंट कर दिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसे में जो सीटें बची है वहां पर पहले से ही कई दावेदार बताए जा रहे हैं या फिर कोई मजबूत दावेदारों को उतारना चाहती हैं। अब यहाँ पर अपर्णा यादव के सियासी माहौल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने के मूड में है। विधानसभा या इस लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीटें खाली होंगी, वहां पर उपचुनाव में उनका उतारा जा सकता है। कुछ खबरें इस ओर भी इशारा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के ही किसी खिलाफ सीट से उतारना चाहती, जैसे मान लेते हैं मैनपुरी से डिंपल के खिलाफ, या कन्नौज से अखिलेश के खिलाफ, या आजमगढ़ से कहीं ना कहीं तो आजमगढ़ से तो हालिया सांसद निरहुआ है, या फिर बदायूं से शिवपाल के खिलाफ, ऐसी चर्चा थी। लेकिन खबरों के अनुसार, इसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे, अपर्णा यादव ने बात साफ कह रखी है, बीजेपी के सामने पहले ही शर्तें रखी हुई हैं कि वह चुनाव लड़ेंगी, जो भी आदेश बीजेपी देगी उसको मानेंगी, लेकिन अपनी भावनाओं को और अपने परिवार की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती, इसीलिए वे परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती। वरना पहले ही हो सकता कि विधानसभा या फिर जब मैनपुरी का उपचुनाव होता तभी उनको उतार दिया जाता, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव में 6 महीने पहले प्रसपा छोड़कर आए रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया था, और अपर्णा यादव तो उससे काफी समय पहले आई थी, तो अपर्णा को तो पहले मिलनी चाहिए थी जिम्मेदारी। बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि हम नाम को देखकर नहीं बल्कि काम को देखकर टिकट देते हैं। अपर्णा हो या कोई भी हो, जिनका काम बेहतर लगेगा आला कमान को, उनको जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। तो फिलहाल तो यही खबरें हैं कि अपर्णा अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ती है नहीं। अगर ऐसा माहौल बना तो अपर्णा का क्या फैसला रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस माहौल के बीच एक माहौल ये भी बना हुआ है कि परिवार के कुछ चेहरे हैं जमीनी स्तर पर, और अपर्णा को अगर मजबूरन लड़ना पड़ा तो क्या फैसला रहेगा अपर्णा यादव का, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब क्या वो पार्टी को चुनती हैं या परिवार को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।